नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका आज के इस उजाले से भरे हुए एपिसोड में। भारत त्योहारों का देश कहलाता है, लेकिन अगर किसी एक त्योहार की रोशनी हर दिल में अगर बसती है तो वो है दीपावली, यानी प्रकाश का पर्व। इस दिन हर घर, हर दिल रोशनी और खुशी से भर जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन दीपक क्यों जलाए जाते हैं? माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? और अमावस्या की यह रात इतनी शुभ क्यों बन जाती है, क्यों मानी जाती है? आज हम ये जानेंगे कि दीपावली की पौराणिक कथा क्या है, पूजा विधि क्या है, नियम क्या है और इस दिन का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, जो हमारे भीतर के अंधकार को मिटाकर आत्मा में प्रकाश भर देता है। सबसे पहले दीपावली की सबसे प्रसिद्ध कथा रामायण से जुड़ी। जब भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास पूरा करके, रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे तो पूरी नगरी दीपों की ज्योति से जगमगा उठी थी। वो दिन अमावस्या की रात थी, लेकिन उस रात का अंधकार दीपों की रोशनी से मिट गया। इसलिए इस पर्व का नाम पड़ा दीपावली, यानी दीपों की पंक्ति। लेकिन भारत की सुंदरता है इसकी विविधता। दक्षिण भारत में इसे भगवान कृष्ण के नरकासुर वध के रूप में मनाया जाता है। कुछ परंपराएं कहती हैं कि यही वो दिन है जब मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और संसार को समृद्धि का आशीर्वाद भी उन्होंने दिया। जैन धर्म में भी यही दिन भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में पवित्र माना जाता है और सिख परंपरा में यह दिन गुरु हरगोविंद सिंह जी की रिहाई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यानी दीपावली केवल धर्म नहीं है, बल्कि एकता, प्रेम और आत्मज्ञान का पर्व है। साथियों, दिवाली का उत्सव सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं होता है। ये 5 दिनों की एक सुंदर यात्रा है, जहां हर दिन का अपना अर्थ और संदेश बनता है। साथियों, पहला दिन धनतेरस का है। इस दिन भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा होती है। नए बर्तन, सोना और चांदी खरीदना शुभ माना गया है इस दिन, क्योंकि ये समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। दूसरे दिन नरक चतुर्दशी होती है, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। यह दिन भगवान कृष्ण के नरकासुर वध की स्मृति में मनाया जाता है। सुबह तेल स्नान और दीपदान शुभ माना जाता है। तीसरा दिन मुख्य दिवाली होती है, लक्ष्मी पूजा का दिन होता है। कार्तिक अमावस्या की इस रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। यह दिन सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है। अंधकार को मिटाकर ज्ञान और धन की ज्योति जगाने का प्रतीक यही दिन होता है। चौथा दिन गोवर्धन पूजा का होता है। इस दिन श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की स्मृति में पूजा की जाती है। यह हमें याद दिलाता है कि धरती, जल और अन्न हमारे असली देवता है। पांचवा दिन भाई दूज का है। भाई और बहन के प्रेम का दिन है साथियों। जब बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है और उसके सुख और दीर्घायु की कामना करती है। साथियों, लक्ष्मी पूजा जो है वो दीपावली की आत्मा है। ये केवल एक पूजा नहीं होती है, बल्कि एक ऊर्जा संचार की प्रक्रिया, एक प्रोसेस होता है। पूजा की तैयारी करने के लिए घर की पूरी सफाई सबसे पहले कीजिए, क्योंकि स्वच्छता ही लक्ष्मी का पहला नियम है। उत्तर या पूर्व दिशा में एक स्वच्छ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना कीजिए और उसके बाद पूजा की विधि में आपको बताता हूं। सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प लीजिए कि आप श्रद्धा और शुद्ध मन से पूजा कर रहे हैं। दीपक जलाइएगा और मूर्ति पर हल्की सी कुमकुम लगाइएगा। मां लक्ष्मी को फूल, चावल, मिठाई, सिक्के और इत्र अर्पित कीजिएगा। मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, या लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। फिर पूरी श्रद्धा से जय लक्ष्मी माता की आरती कीजिएगा। पूजा के कुछ नियम भी होते हैं साथियों, जैसे दीपक, घी, तिल के तेल का होना बहुत जरूरी है। दीप दक्षिण दिशा में मत रखिएगा, मुख्य द्वार या पूर्व दिशा में ही रखिएगा। पूजा के समय मोबाइल या फिर टीवी मत चलाइएगा। मन पूर्णतः मां लक्ष्मी पर केंद्रित होना चाहिए। पूजा के बाद दीपक पूरी रात जलता रहे, ऐसी व्यवस्था कीजिए। इससे अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से केवल धन ही नहीं आता, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा, शांति और संतुलन भी आता है साथियों। दीपावली का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई गहरा अर्थ जरूर छिपा होता है और दीपावली शायद सबसे बड़ा उदाहरण और एग्जाम्पल है। दीपावली का मतलब
केवल बाहर दीप जलाना ही नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाना भी दिवाली का असली संदेश है। वो अंधकार जो अज्ञान, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और भय से बनता है साथियों। जब हम दीप जलाते हैं तो वो केवल दीवार नहीं, हमारी आत्मा के कोनों को भी रोशन कर देता है साथियों। अमावस्या की ये रात हमें ये संदेश देती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक भी उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। यही इस पर्व का सबसे बड़ा संदेश होता है। अस्तो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, अर्थात असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। जब मन शुद्ध होता है और हृदय प्रेम से भर जाता है, तभी सच्ची दीपावली मनाई जाती है। तो साथियों, ये थी दिवाली की कथा, पूजा की विधि, इसके नियम और आध्यात्मिक महत्व। याद रखिएगा, असली रोशनी बाहर नहीं है, भीतर जलनी चाहिए। इस दिवाली हम सब संकल्प लें कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएंगे। प्रेम, शांति और सकारात्मकता से अपने घर और मन को रोशन कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो साथियों, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली अच्छे से मनाइएगा, सुरक्षित रूप से मनाइएगा, ऊपर वाले को याद कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा। शुभ दीपावली, जय श्री राम।